Okay, so let's start with our religious and social reform movements. हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट. रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स वो थी जो रैशनलिज्म, लॉजिक, साइंटिफिक इंक्वायरीज जैसे आइडियाज पे बेस्ड थी. हमारे पास ऐसी बहुत हैं, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट एक्सेट्रा. जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी उनका बेसिक मोटिव था कि जो ओल्डर ट्रेडिशंस है उन्हें हम वापस लेके आए, रिवाइव करें उन्हें. तो वो कुछ कम थी, रिफॉर्मिस्ट से, और वो है आर्य समाज, देवबंद मूवमेंट और वलीउल्लाह वहाबी मूवमेंट. तो we'll study them one by one, beginning with the वहाबी और वलीउल्लाह मूवमेंट. सो वी नो इनका फाउंडर जो थे वो शाह वलीउल्लाह थे, एंड उनके जो प्रोपाउंडर्स थे वो शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी थे. ठीक है, इनका बेसिक मोटिव क्या था कि वो चाहते थे इंडिया को, जो लैंड ऑफ काफिर है, इसे लैंड ऑफ इस्लाम बनाना. तो जैसे हमें पता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, इसके एम्स थे कि हार्मनी लाना चाहते थे अमंग द 4 स्कूल्स ऑफ मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस विच हैड डिवाइडेड द इंडियन मुस्लिम्स. और दूसरा एम था कि ये रिकंसाइल करना चाहते थे जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस डिराइव हो रही हैं फ्रॉम कुरान एंड द हदीस. ठीक है, तो इनका जो रिवोल्ट था ये बेसिकली वाज अगेंस्ट द सिख्स इन पंजाब. बट जब ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्स कर लिया इन 1849, तो ये फिर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ इकट्ठे हो गए. और 1857 रिवोल्ट में भी इन्होंने बहुत हेल्प की. सो दिस वाज अबाउट इट. अगली हमारी मूवमेंट है ब्रह्म समाज. ये हमारी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, और क्योंकि इसके चीफ प्रोपाउंडर हमें पता है राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें हम फादर ऑफ रेनेसां इन इंडिया भी कहते हैं. तो इनकी इस मूवमेंट की बेसिक फीचर्स क्या थी कि उन्होंने बोला कि हम जो पहले जो लोग अपना हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं उससे बिल्कुल अलग है ये, कि इन्होंने आइडल वर्शिप वो सब उन्होंने बंद करते हो. कहते कि मेडिटेट करना है, प्रेयर करनी है और उपनिषद्स की रीडिंग्स करनी है, व्हाट टू बी द फॉर्म्स ऑफ द वर्शिप, एंड नो ग्रेवन इमेज, कार्विंग, पेंटिंग, स्टैचू एक्सेट्रा वर टू बी अलाउड, अंडरलाइनिंग द समाज ऑपोजिशन टू आइडोलेटरी एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स. तो बेसिक हमें इसका एजेंडा पता चल रहा है कि हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना चाह रहे थे. हम इसकी कैटेगरी से ही ये पता कर सकते हैं कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, प्योरीफाई करना चाह रहे हैं हिंदुइज्म को. एंड टू प्रीच मोनोथिज्म वाज बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन एंड द वेदास एंड उपनिषद्स. तो ये हमें मोटा मोटा पता होना चाहिए. ब्रह्म समाज 1828 में आया है, और ये राजा राम मोहन रॉय ने इंट्रोड्यूस करवाया था. और उनकी और पब्लिकेशंस भी हमें पता होनी चाहिए. तो वो है संवाद कौमुदी, मिरात उल अकबर, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस. और हमें पता है कि इसमें एक और प्रोपाउंडर बाद में शामिल हो चुके थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर. हमें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने पहले वो क्या कर रहे थे. ही हेडेड द तत्वबोधिनी सभा विच वॉज फाउंडेड इन 1839, और उनकी पब्लिकेशन थी तत्वबोधिनी पत्रिका इन बंगाल. ठीक है, और अब उनका बेसिक वो क्या कर रहे थे जब उन्होंने ब्रह्म समाज ज्वाइन किया. विद इन द समाज वो हिंदुइज्म को प्योरीफाई कर रहे थे और उसे रिफॉर्म करने, जो उसमें रिफॉर्म्स चाहिए वो उस पर वर्क अपॉन कर रहे थे. आउटसाइड वो क्या कर रहे थे, हमें पता उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज अपना वो प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, ये कर जाओ. तो उसको अपोज कर रहे थे कि वो जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हिंदुइज्म की वो सही नहीं कर रहे, वो गलत कर रहे हैं. क्योंकि उनका बेसिक एम क्या था कि वो कन्वर्ट करना चाहते थे, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाह रहे थे. तो विद इन वो प्योरीफाई करवा रहे थे, हिंदुइज्म को रिफॉर्म करवा रहे थे. एंड आउटसाइड वो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ अपनी अलग वो अपोजिशन में थे. तो दिस वाज अबाउट ब्रह्म समाज. Then we come to the Young Bengal movement. अब इसके फाउंडर थे हेनरी विवियन डेरोजियो. इन्हें हम फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं. ही वॉज अ टीचर एट हिंदू कॉलेज बंगाल.
So this movement, it draws its inspiration from the Great French Revolution, and जो Derozio थे, he inspired his followers to think freely, rationally, question authority, love liberty, equality and freedom. तो उनकी बेसिक डिमांड्स थी वो ये थी कि चाहते थे इंडियंस इंडक्ट हों इनटू द हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज, प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे राइट्स को फ्रॉम जमींदार्स, चाहते थे बेटर ट्रीटमेंट टू इंडियन लेबर, रिविजन ऑफ कंपनीज चार्टर एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मेनी सच डिमांड्स लाइक दीज लिबरल डिमांड्स. सो द नेक्स्ट इज धर्म सभा. हमें पता है ये कौन सी थी, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, और ये भी हमें याद रखना है कि धर्म सभा एक तरह से काउंटर लाई गई थी टू राजा राम मोहन रॉय's ब्रह्म समाज. तो इसके फाउंडर थे राजा राधाकांत देव, और हमें ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी बताना चाहिए. 1830 में फॉर्म हुई थी सभा. इट इमर्ज्ड टू काउंटर ब्रह्म समाज. It aimed at protection of orthodoxy, condemned radical and liberal reforms, helped in the spread of Western education. मतलब एक जो अच्छी चीज़ इसमें हो रही थी वो कह रहे थे कि हाँ एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन को, और गर्ल एजुकेशन भी हमें बढ़ावा देना चाहिए. बट वो अच्छे मतलब वो बिल्कुल जैसे जैसे हमारे कितने जो ट्रेडिशंस थे, जितने जितने गंदे ट्रेडिशंस थे, सती सिस्टम वगैरह, उसके भी अगेंस्ट नहीं थे. वो कहते थे सती है, होनी चाहिए, रहनी चाहिए, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने चाहिए, ये हमारा ट्रेडिशन है, हिंदू ट्रेडिशन है. नेक्स्ट है हमारी सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स. इसमें दो आती हैं, एक है सिंह सभा मूवमेंट और अकाली मूवमेंट. अकाली मूवमेंट इसका ही ऑफ शूट है. तो सिंह सभा मूवमेंट क्या थी, टू मेक अवेलेबल वेस्टर्न एजुकेशन टू द सिख्स, और दूसरा था टू काउंटर द प्रोसेलाइटाइजिंग एक्टिविटीज यानी कन्वर्जन एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एज वेल एज हिंदू रिवाइवलिस्ट. ठीक है, ये इसका बेसिक बहुत बड़ा रीज़न ये था, जो उस टाइम के महाराजा थे, जो ब्रिटिशर्स एनेक्स कर चुके थे पंजाब, उसके बाद उन्होंने क्या किया, महाराजा उनके बेटों को उनको क्रिश्चियन कन्वर्ट्स बना दिया. तो इसके ऊपर वो इसको काउंटर करते हुए ये मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की, बाकी सिक्स ने. और इसका क्या नतीजा हुआ, अ नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द सभा थ्रू आउट पंजाब. अब जो नेक्स्ट मूवमेंट थी वो थी अकाली मूवमेंट. इट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट. इसका बेसिक एम ये था टू लिबरेट द सिख गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट महंट्स हु वर अ लॉयलिस्ट एंड अ रिएक्शनरी लॉट एंजॉइंग गवर्नमेंट पेट्रनेज. तो ये सक्सेसफुल रही, और इसका रिजल्ट था सिख गुरुद्वाराज एक्ट 1922 में पास हुई, which gave the control of gurudwaras to the Sikh masses to be administered through SGPC as the apex body. तो ये सिख मूवमेंट्स थी. अब ये है पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, रहनुमाई मजदयासनन सभा. इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन हमें याद रखना है, 1851 में ये फॉर्म हुई थी. इसके 4 फाउंडर्स हैं, नावरोजी फुरडोनजी, दादा भाई नारोजी, KR कामा, SS बंगाली. इसकी जो पब्लिकेशन है वो है रस्त कोफ्तर, जिसका मतलब है ट्रूथ टेलर. एम क्या था इस मूवमेंट का, रीजनरेशन ऑफ द सोशल कंडीशंस ऑफ द पारसीज plus restoration of the Zoroastrian religion to its pristine purity. Reformist movement. हमें इसके एम से ही समझ में आ रहा है. नेक्स्ट थी राधा स्वामी मूवमेंट. इसके फाउंडर थे तुलसी राम, या जिन्हें हम शिव दयाल भी कहते हैं. इनका मेन मकसद था, इट प्रीच्ड बिलीव इन वन सुप्रीम बीइंग, गुरुज सुप्रीम पोजिशन. और बाकी जो इसके थे वो फीचर्स थे, ये थे कि सत्संग होना चाहिए, कि आपको पायस लोगों की कंपनी मिलनी चाहिए ताकि आपके अंदर शुद्ध विचार आ सके, और मेडिटेशन करनी चाहिए, और एक सुप्रीम गुरु होना चाहिए, और जिनके हमें वैल्यूज़ फॉलो करनी है. नेक्स्ट है दियोबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी. ये हमें पता है ये रिवाइवलिस्ट थी. इसके फाउंडर्स, ये फॉर्म हुई थी 1866 में, और 2 फाउंडर्स थे, मोहम्मद कासिम नानोतवी और दूसरे थे राशिद अहमद गंगोही. ये हमें नाम याद रखना है, नानोतवी गंगोही. This movement was organized by the Orthodox Muslim sections as a revivalist movement. Twin objectives थे. पहला था propagating pure teachings of the Quran and Hadith among Muslims.
दूसरा था कीपिंग अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स। तो हमें ये अच्छे से समझ आ रहा है कि रिवाइवलिस्ट थी, तो वो वापस रिवाइव करवाना चाह रहे थे उनकी बेसिक टेनेट्स। देओबंद स्कूल, इट वेलकम्ड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हमें इसका बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए। एक बहुत मतलब लॉयलिस्ट हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स एक मुस्लिम थे, सैयद अहमद खान, जिन्हें बाद में सर की उपाधि भी मिल गई थी। तो दे मोस्ट ऑफ द रिएक्शनरी मुस्लिम्स वर अगेंस्ट हिम, क्योंकि ये काफ़ी मॉडर्न थे, मॉडर्न अप्रोच रखते थे और इनमें काफ़ी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ चुका था। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ करते थे, तो बेसिकली दिस स्कूल इट काउंटर्ड देयर एक्टिविटीज़। तो सैयद अहमद खान ही वाज अगेंस्ट कांग्रेस बेसिकली। तो जैसे ही फॉर्म हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने फतवा इशू कर दिया कि हाँ, हम वेलकम कर रहे हैं आईएनसी को, और दे वर ऑलवेज अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान्स ऑर्गेनाइजेशंस। और बाकी जो प्रोपोनेंट्स थे इसमें, वो प्रोपाउंडर्स थे, वो थे महमूद उल हसन और शिबली नुमानी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने नानोतवी और गंगोही हमें नाम याद रखने। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। ये 1867 की ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडर्स हैं आत्माराम पांडुरंग और केसी सेन। ये काफ़ी बार पूछा गया, तो दो फाउंडर्स हमेशा याद रखने, आत्माराम पांडुरंग और केसी सेन। बाकी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है एमजी रानाडे, भंडारकर, चंडवारकर। ये बाकियों ने जो ज्वाइन किया, पर फाउंडर्स यही थे, आत्माराम पांडुरंग और केसी सेन ने हेल्प की टू फाउंड इट इन बॉम्बे। इस समाज के एम्स क्या थे? वर्शिप एंड रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी थ्रू एम्फेसिस ऑन मोनोथीइज्म। दूसरा, अपलिफ्ट ऑफ विमेन। तीसरा, एबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। एंड चौथा, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, ये हमें फिर समझ आ गई प्रार्थना समाज। नेक्स्ट है आर्य समाज। ये बॉम्बे में फॉर्म हुई थी पहले, इसकी ऑर्गेनाइजेशन 1875 में। फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी पब्लिकेशन थी सत्यार्थ प्रकाश। और इस समाज का मेन जो स्लोगन था वो ये था, बैक टू द वेदास, लेट्स गो बैक टू द वेदास। और दिस ऑर्गेनाइजेशन asserted हिंदू फेथ ओवर अदर रिलीजन्स, रिवाइवलिस्ट फ्रेमवर्क, रिवाइव करना चाह रही थी अपनी। ठीक है, बट उसके साथ साथ और क्या इसके फ्रेमवर्क में था? इन्होंने डिनाउंस किए रिचुअल्स, ब्राह्मण सुप्रीमेसी, आइडोलेटरी, सुपरस्टिशन, ये सब कहा ये हमें नहीं चाहिए। हम बेसिक जो कोर वैल्यूज़ है हमारे हिंदू ट्रेडिशन की, वो रिवाइव करना चाह रहे हैं, ना कि ये जैसे सुपरस्टिशंस, आइडोलेटरी एक्सेट्रा। तीसरा फीचर जो था, दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड DAV स्कूल्स, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। तो पहला स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड एट लाहौर इन 1886। इसमें ये इट लेड स्ट्रेस ऑन वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है एंग्लो वैदिक, कि एंग्लो थोड़ा इंग्लिश इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए और वैदिक थोड़ा हिंदू इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। और स्वामी श्रद्धानंद स्टार्टेड द गुरुकुल इन हरिद्वार इन 1902। नेक्स्ट जो हमारी मूवमेंट है वो है अलीगढ़ मूवमेंट, और इसके फाउंडर है सर सैयद अहमद खान। हमें इनकी पब्लिकेशंस ये दो याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली उन्होंने फाउंड की एक साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864, और दूसरी उनकी उर्दू जर्नल थी तहजीब उल अखलक। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। This movement, Aligarh movement, emerged as a liberal, modern trend among the Muslims based in Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh. तो इसके एम्स क्या थे? हमें पता है कि इनमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ गया था, तो मॉडर्न एजुकेशन चाहते थे अमंग इंडियन मुस्लिम्स विदाउट वीकनिंग देयर रिलीजन्स टू इस्लाम। मतलब ये प्रॉपर वो प्रोपोर्शन रख रहे थे कि आप अपना इस्लाम धर्म भी ना छोड़ो और एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन भी गेन करो, पीछे ना रह जाओ। दूसरा क्या था? सोशल रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स, जैसे पर्दा सिस्टम, पॉलीगमी, विडो रीमैरिज, विमेंस एजुकेशन, स्लेवरी, डाइवोर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो थी उस टाइम की, थियोसॉफिकल मूवमेंट, 1875 ईयर ऑफ फॉर्मेशन हमें याद रखना, और प्लेस ऑफ फॉर्मेशन भी हमें याद रखना है कि ये पहले यूएस में फॉर्म हुई थी। लेटर ऑन 1882 के अराउंड ये मद्रास उदयपुर में शिफ्ट हो गई थी।
ठीक है। तो फाउंडर्स हमें बहुत अच्छे से नाम याद रखने हैं, मैडम H.P. ब्लवत्स्की और दूसरे कर्नल M.S. ऑलकट। तो इसका एम क्या था? इट ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद्स, फिलोसफी ऑफ द वेदांता एटसेट्रा टू एम एट रिलीजियस रिवाइवल एंड सोशल रिफॉर्म। ठीक है, ये भी रिलीजियस रिवाइवल चाहते थे, सोशल रिफॉर्म चाहते थे और इंस्पिरेशन डिराइव कर रहे थे उपनिषद्स, वेदांता एटसेट्रा इससे। फिर बाद में जो है जो फेमस हुआ पर्सनालिटी, वो थी एनी बेसेंट। अब इन्होंने क्या किया? फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज, आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, यस, इन 1916 अराउंड, इस टाइम के अराउंड, और इन बनारस वेयर बोथ हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वर टॉट। अभी हमें एनी बेसेंट के बारे में हम और अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमें क्या याद रखना, उनकी दो मेन पब्लिकेशंस कॉमनवेल और इंडियन ओपिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ेंगे कि 1917 में जो सेशन हेल्ड हुआ था इन कोलकाता, वहाँ पे उन्होंने प्रिसाइड किया था। नेक्स्ट जो है वो मूवमेंट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, पुणे की है, 1884 ईयर याद रखना है। फाउंडर्स जो हैं, अब हमें जब भी डेक्कन, पूना, बॉम्बे आता है तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि एम.जी. रानाडे बहुत एक्टिव थे उस टाइम पे, तो वो तो पक्का होंगे। और जो नए जो नाम याद रखने वो है चिपदौनकर और अगरकर। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने फर्गुसन कॉलेज जो बहुत फेमस है पुणे में, वो भी इस्टेब्लिश करवाया था। तो ये तीन नाम डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी याद रखना है। सेवा सदन बॉम्बे, अब हमें ये भी याद रखना है कि इसका फाउंडर जो थे वो थे बहराम जी एम मालाबारी, पारसी थे, नाम से पता चल रहा है हमें। अब इस सेवा सदन का बेसिक एम क्या था? टू हेल्प सोशली एक्सप्लॉयटेड वुमेन एंड ऑल्सो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, फोर्स्ड विडोहुड, ठीक है, उसके अगेंस्ट थे। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, 1887 लाहौर में ये इसकी फाउंडेशन लेकी गई थी। ये चाहते थे आइडियल सोशल बिहेवियर, कि क्या एक इंसान को आइडियली कैसे बिहेव करना चाहिए, नॉट एक्सेप्टिंग ब्राइब, अवॉइडिंग इंटॉक्सिकेंट्स, नॉन वेज फूड एट्सेट्रा। अहमदिया मूवमेंट, फाउंडर थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद, अहमदिया अहमद, इससे आप याद रख सकते हैं। It defended Islam from attacks by Christian missionaries, Hindu revivalists, belief as a universal religion। तो बेसिक क्या था? डिफेंड कर रहे थे इस्लाम को। अहमदिया मूवमेंट, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, हमें याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमें पता है ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1885 का है, तो उसके 2 साल बाद 1887 में ये फॉर्म हुई थी। बेसिक एम क्या था कि वो चाहते थे जो सोशल इश्यूज है, रिलीजियस इश्यूज हैं, वो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस में हम ना इंक्लूड करें, ताकि डाइवर्जन, डिवीजन ऑफ ओपिनियन, उससे वो जो यूनिटी उनकी बहुत मुश्किल से आई है वो ख़राब ना हो। इसलिए रिलीजियस इश्यूज़ को एक अलग कॉन्फ्रेंस में डील करते हैं, जिसके उन्होंने बनाई थी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसके 2 मेन फाउंडर हमें याद रखने हैं, महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव। M.G. Ranade, Raghunath Rao, 1887, maybe in Madras, I don't remember, but 1887 it's for sure इस year में फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग, 1911 में ये फॉर्म हुई थी और इसके फाउंडर थे नारायण मल्हर जोशी। अब हमें ये भी याद रखना है, जोशी इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी फाउंड की थी 1920 में। तो NM जोशी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस, बिकॉज उन्होंने सोशल सर्विस लीग के साथ साथ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी फॉर्म की थी। अब ये पेज है स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम बुक तो हमें पढ़नी है, बट कुछ पेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चार्ट है विडो रीमैरिज का, जो हमें सारा याद होना चाहिए। इसमें बताया है कि ब्रह्म समाज जो सबसे पहली, वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इट हैड द इशू ऑफ विडो रीमैरिज हाई ऑन इट्स एजेंडा एंड डिड मच टू पॉपुलराइज इट, but it was mainly due to the efforts of पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये दिस नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ था, जो था हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट ऑफ 1856 सॉरी।
जिसने लीगलाइज कर दी मैरिज ऑफ विडोज एंड डिक्लेयर्ड इश्यूज फ्रॉम सच मैरिजेस एज लेजिटिमेट वाज पास बाय द गवर्नमेंट। तो सोलली बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स ये एक्ट पास हुई थी। और ये क्या करते थे, ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज कैलकाटा। Vidyasagar cited Vedic texts to prove that Hindu religion sanctioned widow remarriage. उन्होंने बहुत फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट्स पेश किए और बोला कि हमारे हिंदू रिलीजन में भी सैंक्शन दी गई है टू विडो रीमैरिज, तो हम क्यों नहीं करते। और भी इम्पोर्टेंट नाम है जैसे जगन्नाथ शंकर सेठ, भाऊ दोजी वर among the active promoters of girls schools in Maharashtra. Second most important point over here is Vishnu Shastri Pandit. He founded the Widow Remarriage Association in the 1850s. हमें याद रखना है विडो रीमैरिज एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, फाउंडर थे विष्णु शास्त्री पंडित। और लेटर वील स्टडी इसके सेक्रेटरी कौन थे, प्रोफेसर डी.के. कर्वे। नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट हमें अभी इसमें याद रखना है विडो रीमैरिज एसोसिएशन फाउंडर विष्णु शास्त्री पंडित। Another prominent worker in this field was Karsondas Mulji, who started the Satya Prakash in Gujarati in 1852 to advocate widow remarriage. तो हमें ये पब्लिकेशन याद रखनी, सत्य प्रकाश गुजराती में आई थी करसोनदास मुल्जी के द्वारा। अब पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हमने पढ़े हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो हैं प्रोफेसर डी.के. कर्वे, वेस्टर्न इंडिया के थे, और वीर सलिंगम पंटुलो इन मद्रास। डी.के. कर्वे himself married a widow. He dedicated his life to the upliftment of Hindu widows and became the secretary of the Widow Remarriage Association, which we've studied in the earlier paragraph, जिसके फाउंडर थे विष्णु शास्त्री पंडित। विडो रीमैरिज एसोसिएशन फाउंडर थे विष्णु शास्त्री पंडित, सेक्रेटरी हैं डी.के. कर्वे। और डी.के. कर्वे ने क्या किया, he opened a widows home in Pune to give the high caste widows an interest in life by providing them with the facilities for vocational training. और उनका सबसे important काम जो था, he crowned his work by setting up an Indian Women's University at Bombay in 1916. तो हमने पीछे भी पढ़ा, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में सेटअप की थी, वो भी अराउंड द सेम पीरियड 1916 में सेटअप हुई थी। ये इन्होंने जो सेटअप की इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे, ये भी 1916 की है। द राइट ऑफ विडोज टू री मैरिज वॉज ऑल्सो एडवोकेटेड बाय B.M. मालाबारी, नर्मद, जस्टिस गोविंद महादेव, राणा डे, के नटराजन अमंग अदर्स। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है विडो री मैरिज का, ये हमें याद रखना है। दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रोफेसर डी.के. कर्वे। और बिल जो एक्ट है हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट किस ईयर में पास हुई थी, 1856। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज। नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट signified the coming of legislative action in prohibiting child marriage in 1872। सबसे पहली एक्ट 1872 में आई थी। इसका लिमिटेड इम्पैक्ट था क्योंकि इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू हिंदूज, मुस्लिम्स एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड फेथ्स। अब जो इसमें जो पर्सनैलिटी जिसके रिलेंटलेस एफर्ट्स की वजह से कुछ हुआ वो थे B.M. मालाबारी। he was rewarded by the enactment of the Age of Consent Act 1891 में, जो जिसने फॉरबेड की मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12। तो 12 साल से कम के बच्चों की शादी नहीं करवा सकते थे। इट वॉज सोली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ B.M. मालाबारी थ्रू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। अब इसके बाद सीधा 1930 में एक एक्ट आई, शारदा एक्ट, विच फर्दर पुश्ड अप द मैरिज एज टू 18 and 14, 18 साल फॉर बॉयज एंड 14 फॉर गर्ल्स रिस्पेक्टिवली। तो ये दो एक्ट हमें याद रखनी है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट और शारदा एक्ट। फ्री इंडिया में हमें पता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आई, जिसने रेज की मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 15 to 18 एंड फॉर बॉयज फ्रॉम 18 to 21। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हम कर रहे हैं, एजुकेशन ऑफ वुमेन। क्रिश्चियन मिशनरीज ने सबसे पहले काम किया था। दे वर द फर्स्ट टू सेट अप द कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इन 1819। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल था, बेथ्यून स्कूल, फाउंडेड बाय J.E.D. बेथ्यून, वो भी वॉज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द पावरफुल मूवमेंट फॉर वुमेन्स एजुकेशन। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हमने जैसे पहले पढ़ा, विडो रीमैरिज में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल्स इन बंगाल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पायनियर रहे ऑफ वुमेन एजुकेशन।
फिर है चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन विमेन ऑन एजुकेशन 1854 में, तो इट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन। चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट जो आई थी लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे 1854 में। 1914 में वुमेन्स मेडिकल सर्विस डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन ट्रेनिंग नर्सेज एंड मिडवाइव्स। अभी हमने पीछे ही पढ़ा है इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी जिन्होंने प्रोफेसर काबे की वजह से ये स्टार्ट हो पाई 1916 में। फिर आया लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज, तो ये कुछ हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें पता होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया, हमें पता फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे, एनी बेसेंट, बट फर्स्ट इंडियन वुमेन वो थे सरोजनी नायडू इन 1925, ठीक है, एंड शी लेटर बिकेम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमें याद रखनी चाहिए जो नीचे लिखी हुई हैं। सरला देवी चौधरानी, इन्होंने पहली मीटिंग कन्वीन की थी ऑफ स्त्री महामंडल इलाहाबाद में, ठीक है। दूसरी है रमाबाई रानाडे, MG रानाडे के वाइफ, शी फाउंडेड लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे के ही वो थे तो वहीं पे आप ऐसे लगा लो आइडिया, वहाँ पे हुई होगी। फिर पंडिता रमाबाई सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सरस्वती उनकी वाइफ पंडिता रमाबाई सरस्वती, आर्य महिला समाज उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। थैंक यू।